सबसे बड़ा आतंकवादी विदेशी ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। विदेशी ब्राह्मणों ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। मूल निवासी बौद्धों की, काशी मथुरा किसकी? मूल निवासी बौद्धों की। बोध गया पर ब्राह्मणों को कब्जा हटाओ। हटाओ कब्जा, बोध गया से ब्राह्मणों का कब्जा हटाओ। हटाओ। बोध गया से ब्राह्मणों का कब्जा हटाओ। सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है? बौद्ध विहार है। सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है? तीन मंजिला बौद्ध विहार है। ये क्या है? मंजिला बौद्ध विहार है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के दानी बिघार बस स्टेशन के समीप हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आज तीसरा चरण का कार्यक्रम है जो रैली प्रदर्शन का है। आज उसी कड़ी में ये रैली प्रदर्शन निकला हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या विषय है। सबसे पहले सुमन जी, क्या है आज का क्या विषय है? आज जो हमारा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो घोषित आंदोलन है उसके तीसरे चरण का आंदोलन है और रैली का कार्यक्रम है। तो रैली के कार्यक्रम में हमने जो हमारा विषय है 8 मुद्दा को लेकर के हम लोग रैली कर रहे हैं। और इस रैली में हरियाणा के जो हिसार के जो राखी गढ़ी है उसको ब्राह्मण लोग नामकरण करके बदनाम कर रहे हैं और उसको अपना बताना चाह रहे हैं। हरियाणा के हिसार की राखी गढ़ी को वैदिक सरस्वती सभ्यता बता रहे हैं, जबकि भारत में सरस्वती नाम से कोई नदी ही नहीं है, कोई सभ्यता ही नहीं पाई गई है। न उसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, न हिस्टोरिकल एविडेंस है और न ही इसका कोई बायोलॉजिकल में प्रमाण आता है। तो ये ब्राह्मण लोग इस पर जो है इस तरह के नामकरण कर रहे हैं। तो हमारा संगठन के द्वारा यह घोषित किया गया है कि आप ब्राह्मण लोग यह सिद्ध करो कि भारत में सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की बात मैं कर रहा हूँ, सरस्वती नदी थी, सरस्वती वैदिक सभ्यता थी, ये प्रमाणित करो, आपको इनाम दिया जाएगा। सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता में ही आपको बड़े बड़े हमारा जो है प्रमाण मिले हैं कि हमारे पुरखे इतने बुद्धिमान और बलवान, शक्तिशाली और इतने दुनिया से विकसित सभ्यता के लोग थे। लेकिन वैदिक सरस्वती सभ्यता नहीं मिलता है। यह ब्राह्मणों ने राखी गढ़ी का नामकरण किया है। तो ये विषय है। दूसरा है कि जो विवेक देवराय है, जो भारत सरकार के सलाहकार है, वो एक लेख छापा 15 अगस्त को संविधान बदलने की। ऐसी बात करना देशद्रोह है। विवेक देवराय के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ये हमारा मांग है। काशी मथुरा ये बौद्ध स्थल है और यह बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। दिल्ली के लाल किला बौद्ध स्थल है, उसको खनन करवा करके उचित कार्रवाई करते हुए उसको जो है भारतीय विरासत के द्वारा उसको संरक्षित किया जाए। बोध गया से ब्राह्मणों को कब्जा हटाया जाए। पंडित नेहरू ने जो है वहाँ कानून बना करके और आपको वहाँ ब्राह्मणों को कर्मकांड कराने के लिए, पिंडदान करने के लिए, अनेकों प्रकार से पाखंड फैलाने के लिए कानून बना दिया है, जो उस कानून को हटाया जाए। मोहनदास करमचंद गांधी जब अंग्रेज से लड़ाई चल रहा था तो उसने कहा कि बौद्ध राष्ट्र अगर हमें समर्थन करते हैं तो हम जो है यह बुद्ध विहार को बौद्धों को समर्पण कर देंगे, उनको सौंप देंगे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पंडित क्या ज्ञापन देना है ना? हाँ, आज हमारा तीसरे चरण में भी राष्ट्रपति को जिला पदाधिकारी के माध्यम से आज 8 समस्या को लेकर के ज्ञापन है। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, जिसका ट्रस्टी नरेंद्र मोदी जी है। वो उसको क्लियर करके बौद्धों को सौंप नहीं रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। भारत जा कर के नमो बुद्धाय कहते हैं और भारत में बुद्ध विहारों को समाप्त कर रहे हैं, बुद्धिस्टों को ख़त्म कर रहे हैं, बुद्धिस्टों को विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐतिहासिक बुद्धिस्ट तो हम भी हैं, SC ST OBC के लोग हैं, क्योंकि हम बुद्धा के लीगल वारिस हैं। बुद्ध हमारे पुरखे थे, हम नागवंश के सब लोग हैं। तो हमारे विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहा है, वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इस वजह से नहीं कर रहा है। चलिए, हमारे साथ में मिथिलेश कमलेश जी हैं, भारत जी। क्या है सर आज का कार्यक्रम को आज समर्थन? आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है कि जो मथुरा है और काशी है, वहाँ जो है कि यदि खनन किया जाए, उत्खनन किया जाए
तो वहाँ आज के डेट में भी वहाँ गौतम बुद्ध का ही मूर्तियाँ मिलती है। इसलिए हमें सरकार से मांग है कि उसको खनन करवाया जाए और जो बौद्ध विरासत है उसको बौद्धों को सौंपा जाए सर जी। और हमारे साथ में हाँ ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं सर, क्या है आज समर्थन आज का जो कार्यक्रम है जो बौद्ध विरासत को बचाने के लिए जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या करेंगे? आज हम लोग रैली प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मणों द्वारा सभी धर्मस्थलों को बौद्धिस्ट धर्मस्थलों को कब्जा करके वर्गीकरण कर दिया गया है। उसी के विषय में हम लोग इसका आज आंदोलन कर रहे हैं। अगला चरण भी फिर हम लोग अगला चरण भी हमारा 9 तारीख को भारत बंद करेंगे सर। अब शेष क्या कहें? चलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र राम जी सर, जो आज जो रैली प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का आप समर्थन किए, क्या कहेंगे? इसमें जितने भी बौद्ध स्थल हमारे पुरखों ने बनाया था तो सारे बौद्ध स्थल पर आज के डेट में ब्राह्मणों ने उसका तोड़ फोड़ करके और बुद्ध के मूर्ति को तो कहीं अंदर कर दिया, कहीं तोड़ कर निकाल दिया। और काशी मथुरा इत्यादि सारे पूरे देश भर में जितने भी मंदिर हैं करीब करीब वो बौद्ध स्थल ही है। अगर उसको रिसर्च किया जाए, उसका खुदाई किया जाए, उस पर जांच किया जाए तो जहाँ भी जांच हो रहा है, जहाँ भी खुदाई हो रहा है, हर जगहों पे बुद्ध का मूर्ति निकल रहा है। इससे साबित होता है कि पूरे देश के जितने भी पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वो सारे मंदिर बौद्ध का मंदिर हैं। जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको बौद्ध के जो हमारे अनुयायी हैं उनको कब्जा दिया जाए, यही मेरा मांग है। और अगर उन ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा यह आंदोलन जो है तीव्र गति से बढ़ते जाएगा और हम आंदोलन के पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए भवन जी हैं, क्या कहेंगे आज जो आज हम लोग का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के माध्यम से ये तीसरा चरण का कार्यक्रम है जो रैली प्रदर्शन का है। जितना जो अशोक सम्राट जो थे वो 84,000 स्फूट जो बनवाए थे, आज उसका तोप कर मंदिरीकरण कर दिया गया है और मंदिर बनाकर हम लोग के जो बौद्ध विरासत था उसको तोपने का काम किया ये ब्राह्मणों ने। और सोमनाथ मंदिर में जो खुदाई हुआ उससे पता चला कि सोमनाथ मंदिर के अंदर 3 मंजिला बौद्ध विहार है और उस ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। जब देश के प्रधानमंत्री होकर भी उसका जब उत्खनन हुआ, जब उससे पता चला कि यह बौद्ध विहार है, फिर जो प्रधानमंत्री है वो खुद बौद्ध के हवाले नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो इसको बौद्ध विरासत को बचाने के लिए हम लोग ये तीसरा चरण का आंदोलन कल चल रहे हैं जो डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और चौथा चरण में भारत बंद है 9 तारीख को, आने वाले 9 तारीख को। इसमें पूरा शक्ति के साथ हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन दिए हैं और हम लोग भारत को बंद करेंगे। रैली प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है ये लगातार ये तीसरा चरण का कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद।